हाँ जी, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज कृतिका, दिस इज O2IS एकेडमी और यहाँ पर मैं आपको हेल्प कर रही हूँ HPG के कवर करने में। HPG के जो कि हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, उसका रिविजन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और एक एक करके डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते जा रहे हैं। आज हम किन्नौर की हिस्ट्री देखेंगे। तो किन्नौर की ज्योग्राफी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि किन्नौर कहाँ है। और हिस्ट्री की अगर मैं इसकी बात करूं तो इंटरेस्टिंग तो है नो डाउट, लेकिन शिमला के साथ में बहुत कंसाइड करती है। यानी कि शिमला में जो रूलर्स थे, मेजर सीट्स हमें कमरू में देखने या सराहन में देखने को मिलती है, तो उसी के अंडर यहाँ पर किन्नौर भी हुआ करता था। सो वही आज किन्नौर का एवोल्यूशन बुशहर स्टेट का पार्ट होने से अभी एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनने तक का आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर HPPSC स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन देखेंगे और इन लेक्चर्स के PDF अगर आप चाहते हैं तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक कोर्स ओपन करेंगे जिसका नाम है HS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसके कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज में आपको ये PDFs मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये HS वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, सो इसको एक बार चेक कीजिएगा। और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो कि आपको बेनिफिट कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपको लगे मैं फास्ट चल रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और तब आगे बढ़िएगा। तो पहला सवाल है हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और कहा गया है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि किन्नौर पहले चीनी तहसील हुआ करता था महासू डिस्ट्रिक्ट का। दूसरा है कि ऑन 1 मई 1960 किन्नौर वॉज कार्व्ड आउट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला करेक्ट है, दूसरा है, दोनों ही, या फिर दोनों ही गलत हैं? तो सही आंसर है दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, किन्नौर, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है 1948 में और ये 54 में। अब यहाँ पर देख सकते हो कि महासू हमें देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा। इसी महासू में यहाँ पर ये जो किन्नौर है इसको चीनी तहसील कहा जाता था, ये इसका पार्ट था। उससे भी पहले अगर हम बात करें तो बुशहर प्रिंसली स्टेट का ये पार्ट हुआ करता था। महासू कैसे बना था? महासू करीब 26 जो छोटे प्रिंसली स्टेट थे, छोटी छोटी राज्य थे, या हम कह सकते हैं रियासतें थी, उनको जोड़कर एक बनाया गया जिसका नाम बना महासू। उसमें ही एक पार्ट जो है वो किन्नौर का भी था। एंड फाइनली हमें 60 में देखने को मिला कि अलग से वो निकल के आया। और जो 66 का आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है उसमें तो बहुत ही क्लियर तरीके से सारे के सारे ही हमने डिस्ट्रिक्ट देखे और हिमाचल एक प्रॉपर शेप में आया। तो इस तरीके से व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द किन्नौर वाज कार्व्ड आउट ऑफ द महासू डिस्ट्रिक्ट, सो दैट वाज 1 May 1960। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट किन्नौर हैज बीन पार्ट ऑफ रामपुर बुशहर, सही है। किन्नौर को खुन्नू और कुरपा भी कहा जाता है। और तीसरा है कि वायु पुराण में किन्नर्स को इनहैबिटेंट्स ऑफ महान माउंटेन्स कहा गया है। सो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनकरेक्ट है, A, B, C या फिर D? यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सबसे पहला जो है दैट इज रामपुर बुशहर। दूसरा आगे खुन्नू और खुरपा। तिब्बतियंस में, सिंस किन्नौर एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है तिब्बत के साथ में भी, तो हम वहाँ पर क्या देखते हैं कि तिब्बतियंस किन्नौर के लोगों को या फिर किन्नौर को खुन्नू कहते हैं। बहुत जगह उनको कुरपा भी कहा जाता है। ले वाला जो एरिया है वहाँ पे भी उनके साथ में उनका एंगेजमेंट रहता था, वहाँ पर उनको माओ कहते हैं। माओ और मोने तो हमने एक जब ज्योग्राफी पढ़ी थी, एक हेरिटेज विलेज भी है इनफैक्ट, तो दैट यूज्ड टू बी अ मेन सीट ऑफ बुशहर स्टेट। फिर हम कहते हैं किन्नर्स। जब हम किन्नर्स को पढ़ते हैं तो हम ना इनको एंशिएंट ट्राइब्स में पढ़ते हैं कि किन्नर कौन थे। महान माउंटेन्स में रहने वाली एक ट्राइब हुआ करती थी किन्नर, यानी कि, और ये ना डेमी गॉड्स माने जाते थे। डेमी गॉड्स की दे वर लाइक हाफ ह्यूमन हाफ गॉड्स, वैसे करके। और ये यहाँ पर पहले से रहते थे। जब ये यहाँ पे रहने लगे, वायु पुराण में इनका मेंशन है, कालिदास के कुमार संभवा में भी इनका मेंशन है। यही आते जाते जो है किन्नर देश बना और ये किन्नौर बना और यही आगे इनके डिसेंडेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, कौन से देवता किल्ड बानासुर
हु वॉज द रूलर ऑफ सराहन एरिया ऑफ अपर शिमला। तो ये जो लेजेंड है ये कहाँ पर मेंशन की गई है? शाक पुराण, अग्नि पुराण, देव पुराण या फिर गरुड़ पुराण? वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है दैट इज देव पुराण। अब बात करते हैं कि क्या ये हिस्ट्री है। शिमला इसमें इंक्लूडेड है, मेन सीट शिमला की थी, तो उसको हिस्ट्री को हम कंक्लूड करके पढ़ते हैं। हुआ क्या कि बानासुर एक यहाँ पर राक्षस था जिसका वध किया था कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न ने। तो प्रद्युम्न जो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि सराहन में कोई सीट पर बैठा नहीं था और उनको भीमा काली ने ब्लेस किया और वो वहाँ पर रूल करने लगे। तो वही जो है आगे लेगेसी चली और इसका बैटल का जो मेंशन है, लेजेंड का मेंशन देव पुराण में किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुराणों में दी गई हैं, लेकिन अगेन जो हमें स्पेसिफिकली, अगर आप पुराणों की ज़्यादा ज्ञान रखते हैं यहाँ पर तो मुझे बताइएगा कि किस किस तरीके से ये है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे मेंशन, माइथोलॉजिकल मेंशंस तो हैं ही बहुत सारे। अब जब हम डेमीगॉड्स की बात करते हैं या कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न यहाँ पर आए थे तो पुराण ही इनका सोर्स माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2 स्टेटमेंट्स हैं और करेक्ट पूछा गया है। पहला है कि प्रद्युम्न सिंह चंद्रवंशी लाइन से थे ऑफ दशरथ फ्रॉम टेहरी गढ़वाल वॉज क्राउंड किंग एट कामरू या कामरू। फिर आ गया दूसरा कि छतर सिंह थे जिन्होंने बुशहर स्टेट की कैपिटल को कामरू से सराहन शिफ्ट किया था। अब यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। सो प्रद्युम्न कृष्ण के बेटे थे, चंद्रवंशी एंसेस्टर ऑफ दशरथी माना जाता है उनको, लेकिन टेहरी गरेवाल से नहीं थे। वो कहां से थे? तो वो थे आपके वाराणसी से, और वो यहाँ पर आए, उन्हें बानासुर का वध किया और उसके बाद में यहीं पर मेन सीट जो है उसको यहाँ पर रहे। तो इसी में हमें जो अभी जिनको हम रॉयल्स कहते हैं शिमला में, जो आपके लेट अभी राजा वीरभद्र सिंह जी भी थे, तो वो इसी लाइन के डिसेंडेंट माने जाते हैं। इनके जो 110वें डिसेंडेंट थे उन्होंने सराहन को शिफ्ट कर दिया था, कैपिटल को और मेन सीट को भी। फिर आ गया हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, हु वर द पीपल जो यहाँ पर ये बैटल लड़ रहे थे शोल्टू ब्रिज के ऊपर चिड़गांव में, जो कि किन्नौर में है। तो सिख और ब्रिटिशर्स, गोरखाज और किन्नौराज, देन इज ब्रिटिशर्स एंड गोरखाज एंड किन्नौराज एंड ब्रिटिशर्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है गोरखाज और किन्नौराज। ये आपको टाइमलाइन से क्लियर होगा। टाइमलाइन तो सबसे पहले राजा केहरी सिंह के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको बहुत नामों से जाना जाता है। उन्होंने बहुत एक बड़ी सी क्या की थी, तिब्बतियंस के साथ में बहुत अच्छी डील की थी जिसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको मिली थी, हंगरंग वैली, फ्री ट्रेड, ये सारी चीज़ें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, इनकी डेथ होती है 1811 में, और ये वही वाला टाइम है जब एकदम पीक के ऊपर गोरखाज हैं हिमाचल प्रदेश में। सो दिस वॉज द टाइम, और वहाँ पर मेनिस हमें देखने को मिला। वहाँ पर 2 लोगों का नाम आता है जिन्होंने लीडरशिप दी किन्नौराज की आर्मी को, रामपुर बुशहर की आर्मी को। उनका नाम था वजीर तिकाराम और बद्री प्रसाद। जब एक कॉन्फ्रंटेशन आती है आपके गोरखास के बीच में और ये किन्नौराज के बीच में, सो इन्होंने क्या किया था, एक वांगटू ब्रिज था, वांगटू ब्रिज के ऊपर इसको इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया था, किसी तरीके से आग लगाई थी या फिर जैसे भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था उसको, पर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो सतलुज के किनारे रह जाए। अभी तो इसको अच्छे से बना दिया गया है, सब प्रॉपर अच्छे से मेंटेन किया जाता है। उस वक्त तो ज़्यादा इतना टेक्नोलॉजिकल नहीं था, तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था गोरखा से दूर रहने के लिए। तो वो कहाँ था? द बैटल टुक प्लेस एट शोल्टू ब्रिज नियर चिड़गांव विलेज। हमारा अगला सवाल है 6th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राजा एक्टेड इन 1857 विद हॉस्टैलिटी एंड डिसकर्टेसी टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स। मतलब इसका ये है कि 1857 में इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ था, हिमाचल का इकलौता राजा जिसने हेल्प नहीं किया ब्रिटिशर्स को। इनफैक्ट वो जो रेवेन्यू दे रहा था उसको भी मना कर दिया। तो राजा केहरी सिंह थे बुशहर के, छत्र सिंह, शमशेर सिंह या फिर महेंद्र सिंह। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजा शमशेर सिंह। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि अब 1857 में रिवोल्ट हुआ, सारे के सारे जो पहाड़ी रूलर्स थे, रानास थे, उन्होंने सबने ब्रिटिशर्स का हेल्प किया। बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग कि उनको इतनी सलामी दी गई, ये टाइटल दिए गए।
राजा शमशेर सिंह ने उल्टा किया, उन्होंने जो रेवेन्यू जाता था वो भी देना बंद कर दिया और रिवोल्ट में हेल्प भी नहीं किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इनको पनिश नहीं किया। सो दैट इज इंटरेस्टिंग। तो क्या उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था राजा केहरी सिंह ने एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर क्या थी, एक ट्रीटी साइन की थी। तिब्बत के बीच में और बुशहर के बीच में टैक्स फ्री ट्रेड होता था, जहां पर ब्रिटिशर्स इंडो तिब्बतियन रोड बनाना चाहते थे। तो वो सोचते थे कि अगर हम ये रोड यहाँ से बनाएंगे और शमशेर सिंह जो राजा है वहाँ का वही सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो ट्रीटी वहाँ पर नल एंड वॉइड हो जाएगी और ब्रिटिशर्स वहाँ से ये फ्री ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसी के लिए राजा शमशेर सिंह को कोई भी ब्रिटिशर्स का रैथ या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, इसका कोई भी कॉन्सिक्वेंसी वहाँ पर नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट received the Hangrang Valley from Tibet as a Jagir and also the right to free trade from Tibet Bushahar state? राजा शमशेर सिंह, छत्र सिंह, केहरी सिंह या फिर उग्र सिंह? सो ये तो आपको ऑलरेडी पता है, राजा केहरी सिंह। केहरी सिंह को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं और यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर दो साइड्स आती हैं और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि राजा केहरी सिंह ने किसकी हेल्प की थी या किसकी साइड ली थी। तिब्बत लद्दाख के साथ में लड़ रहा था और राजा केहरी सिंह ने तिब्बत को हेल्प किया था और वो ये जो बैटल हो रही थी, वॉर हो रही थी, वो जीत भी गए थे। तो वहां पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें 3 बातें की गई। पहली बात क्या थी, हंगरंग वैली जागीर में दी गई बुशहर स्टेट को। हंगरंग वैली जिसको अभी हम पिछले कल हमने पढ़ा स्पीति वैली के नाम से जानते हैं, स्पीति वैली इज द हंगरंग वैली ओनली, जिसको जागीर में दिया गया। और फिर दूसरी बात आती है, इसमें बात की गई टैक्स फ्री ट्रेड की, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अभी जब इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी टाइम के बाद भी जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील किया गया तब ये टैक्स फ्री ट्रेड बंद हुआ है, अदरवाइज उससे पहले ये टैक्स फ्री रहता था। थर्ड क्या था हमारा, थर्ड हम देखते हैं बाउंड्रीज को सेट किया गया। बहुत खूबसूरत शब्द वहां पर लिखे गए थे कि कैलाश विल रिमेन द बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड बुशहर। वहां पर इस तरीके से इसको बंद किया गया, कोट किया गया कि टिल द ब्लैक क्रोज टर्न वाइट, टिल मानसरोवर गो ड्राई, टिल द होल स्नो फ्रॉम अबव द कैलाश डज नॉट मेल्ट, कैलाश विल रिमेन द बाउंड्री लाइन बिटवीन किन्नौर एंड तिब्बत। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किन्नौर का भी मेंशन किया गया है। तो ये जो कैलाश है ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय आपके जो जाते हैं, जास्कर रेंज स्पेसिफिकली थोड़ी सी सिर्फ हिमाचल में से जाती है, वो किन्नौर में से जाती है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कैलाश माउंटेन्स कहते हैं, किन्नर कैलाश कहते हैं, रालदांग पीक कहते हैं, वो सारे के सारे यही हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री भी वही बनाते हैं। ठीक है जी। फिर आगे हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, कौन से ऐसे रूलर हैं रामपुर बुशहर के जिनको छत्रपति का टाइटल दिया था मुगल औरंगजेब ने? केहरी सिंह, छत्र सिंह, राम सिंह या फिर उदय सिंह? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर भी राजा केहरी सिंह है। अब क्या हुआ, अब औरंगजेब जो है वो दिल्ली में था, तो दिल्ली में उसने सारे रूलर्स को बुलाया जहां पर राजा केहरी सिंह भी गए। अब प्लेन्स में धूप बहुत थी, जहां भी राजा केहरी सिंह जाते थे उनके ऊपर क्या था, उनके ऊपर एक इस तरीके से बादल घूमता रहता था। तो एम्परर जो है वो थोड़ा हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हुआ। तो उसने पूछा, तो उसने बताया, जो आपके राजा केहरी सिंह है उन्होंने कहा कि सराहन की जो देवी हैं, देवी भीमा काली, उनको पता है कि प्लेन्स की हीट इतनी नहीं सह सकते, जिसकी वजह से उन्होंने छत्र उनके ऊपर बना के रखा है, इसी के लिए उनको छत्रपति कहने लगे। इनको हम 2 नामों से और जानते हैं, एक इनको अजान बाहु भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है खड़े होकर अपनी नीज को टच कर सकते थे, तो इनको हम छत्रपति भी कहते हैं और अजान बाहु भी कहते हैं। आज का आखिरी सवाल, तो 2 स्टेटमेंट्स है, करेक्ट पूछा गया है। पहला है कि कामरू, जो कि फॉर्मर सीट थी बुशहर स्टेट की, बाद में सराहन हुई, पहले कामरू थी, उसको मोने भी कहा जाता है। मेमोरी रिटेंशन देख लेंगे, मैंने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी इसकी। और दूसरा है कि लेह में किन्नौर को खुरपा कहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। तिब्बतियंस जो हैं वो कुरपा कहते हैं, एज वेल एज लेह में इनको किन्नौर को माओ कहा जाता है, किन्नौरियों को भी माओ ही कहा जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको रिविजन में हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।